2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन न्यूज की ब्यूरो चीफ संगीता झा ने श्रीरामपुर लोकसभा में आम लोगों की सियासी राय को जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीरामपुर लोकसभा के चापदानी में। श्रीरामपुर में जहां एक और टीएमसी ने फिर से एक बार कल्याण बनर्जी पर विश्वास जताया है, वहीं बीजेपी ने कवि शंकर बोस को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट की, तो जो सीपीएम और कांग्रेस का इंडिया अलायंस है, अलायंस की तरफ से दीपशिता धर को टिकट दिया गया है, जिन्हें यह भी देखा जा रहा है कि दीपशिता धर को भी कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। वहीं टीएमसी को लेकर कुछ जनता में एक नाराजगी भी है। और साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर आज मैं चापदानी नगर पालिका के पास यहाँ पर कुछ समर्थक हैं, जनता है, सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए। और आने वाले समय में 20 तारीख को ही लोकसभा का चुनाव होना है श्रीरामपुर लोकसभा में, तो क्या कुछ तैयारी है, किसकी लहर है और लोग क्या सोच रहे हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, सामने ही नगर पालिका है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, कल्याण बनर्जी का फिर से कल्याण हो पाएगा? कल्याण बनर्जी जीत पाएंगे श्रीरामपुर लोकसभा में? यह तो जनता बताएगी। आने वाला विगत जितने साल गुजरे हैं, उनके कार्यकाल में जितने भी काम वो किए हैं, उसके बारे में यहाँ का जनता फैसला लेगी। और मेरे ख्याल से उनके अंदर अहंकार आ गया है, यह नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सुनने में जो आ रहा है, देखने में जो आ रहा है कि हमारे काउंसिलर और प्रधान को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग जिनको काउंसिलर बनाते हैं, पौर प्रधान बनाते हैं या एमएलए बनाते हैं, उनको यदि अपमान सम्मान से अपमान, ये तो पार्टी की बात हो गई, अहंकार हो गया है। आप ये बताइए कि पूरे श्रीरामपुर लोकसभा में विकास कितना हुआ है, क्या लगता है आपको? विकास की अगर बात करें तो विकास की बात बोले तो विकास के नाम पर न हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 2 फ्लाई गेट है मेन रूट का, मैंने बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं इस बार ऐसा प्रतिनिधि आए जो कि संसद में कम से कम श्रीरामपुर लोकसभा के बारे में कुछ सोचे। क्या देखकर वोट देने जाएंगे काका इस बार? ठीक है, हम लोग यही देखकर जाएंगे। यहाँ पर जो कोई विकास नहीं हो रहा है, इसको हम लोग कर देख करके वोट देंगे। विकास होगा, विकास होगा। ठीक है। मैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि अभी इस वक्त कल्याण बनर्जी इतने सालों से यहाँ पर सांसद थे, तो इसके बाद फिर से टीएमसी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। जहां एक और अभी हम सुन रहे थे कि कल्याण बनर्जी ने कोई काम नहीं किया नगर यहाँ पर श्रीरामपुर लोकसभा में, किसी तरह का मेडिकल की जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग क्या देखकर किस मुद्दे के साथ जाएंगे वोट देने के लिए? देखिए, जो भाई साहब आपको बोले कि कल्याण बनर्जी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किए हैं, उनको शायद मालूम नहीं होगा कि लगभग 2,98,00,000 रुपया इस चापदानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिए हैं। इस समय में जब अभी वो एमपी साहब हैं, उस समय का उनका ये बजट है। और आप तथ्य ले सकते हैं, चाहे चापदानी म्युनिसिपैलिटी से या आप ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिए हैं। और नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ममता बनर्जी कोई भी अपना जो काम है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जो सेवा है बच्चों समाज के लिए दी है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक उनका एक एक स्कीम है जो आपके सामने है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो ये हो गई मतलब ममता बनर्जी को लेकर बात हो गई, स्कीम की बात हो गई। तो क्या मतलब इस बार मुद्दा क्या होगा जब वोट देने जाएंगे? तो ये तो केंद्र सरकार का चुनाव है, हाँ। एमपी इलेक्शन है, हाँ। तो मुद्दा वही होगा, बेरोजगारी, महंगाई, यही सारे मुद्दे रहेंगे। तो बेरोजगारी तो क्वेश्चन तो केंद्र सरकार से होना चाहिए ना, कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, उसमें आप फेल हैं। पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए में बेचने की बात की, आज 100 के पार कर दिया। डॉलर का क्या हाल है आप देखिए। तो ये सारे मुद्दे घेरे हुए हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार इस पे जवाब नहीं दे पा रही है। तो
देखिए मेरे पीछे कुछ बीजेपी के भी समर्थक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश मैं करूंगी कि सवाल उठ रहे हैं। केंद्र में सरकार है बीजेपी की और महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है, तो किस मुद्दों को लेकर आप लोग जमीन पर उतरे हैं? देखिए, विषय ऐसा है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और सारा देश और सारा देशवासी 140 करोड़ लोग, अभी मुद्दा एक ही है, अब की बार 400 पार। ये लड़ाई 400 पार कैसे होगा? 400 पार कैसे होगा? जनता ने मूड बना लिया है 400 पार का, ये आप भी जानते हैं। जनता ने मूड बना लिया है 400 पार का। क्या 400 पार मिल जाएगा इस बार? 400 पार आएगी इस बार? देखिए, ये बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं, लेकिन आम जनता से आप पूछिए कि उनका क्या मूड है। जितने भी वादा उन्होंने किया था, क्या वह वादा पूरा किया? 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देने की बात थी, वह अभी तक नहीं हुआ। 15 लाख रुपया काला धन ला करके प्रत्येक अकाउंट में देने की बात थी, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है दिन पर दिन, मणिपुर का आप घटना देख लीजिए, हाथरस का घटना देख लीजिए, ये सारे जो है उन्होंने जो झूठ बोला था, उस झूठ का जनता जवाब जरूर से जरूर देगी आने वाला। टीएमसी कह रही है कि हमारे पास हम कई परियोजनाएं दे रहे हैं, कई चीज दे रहे हैं, अभी आपने सुना ही, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर पहले ही आप बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं मिला है, टीएमसी ने यहाँ पर काम नहीं किया है, वहीं गिना रहे हैं बहुत सारे काम किए हुए हैं। नहीं, टीएमसी ऐसा बात नहीं है कि डेवलपमेंट विकास नहीं किया है। हमने अहंकार की बात कही है, विकास किया है। हमने अहंकार की बात की है कि उनके अंदर अहंकार आ गया है, यह ठीक नहीं। तो टीएमसी को वोट देना चाहिए? नहीं, हमारे लिए तो भाई हमारा कैंडिडेट है दीप्तिसा मैडम, दीप्तिसाधर जी हैं। आप अपने कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानते हैं। बताइए क्या बोलेंगे? ये इलाका जूट मिल इंडस्ट्री है। अभी तक न कोई एमएलए, न एमपी, न प्राइम मिनिस्टर, न सीएम आज तक जूट मिल के बारे में कुछ बोला नहीं है। दिन पर दिन जूट मिल खत्म हो जा रही है, खाली अपना पॉकेट भरना और मजदूरों के बारे में कोई टीएमसी और बीजेपी वाले। टीएमसी अपना पॉकेट भर रही है। टीएमसी पॉकेट नहीं भर रहा है, ये केंद्र सरकार की तरफ से देखिए केंद्र सरकार में क्या हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट पूरा देश को लूट करके बैठ गया है। अब की बार टीएमसी सरकार, केंद्र में गठबंधन का सरकार कंफर्म बन रहा है। तो अब की बार टीएमसी की सरकार बनेगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, आप लोग कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। ऐसा कहा भी जा रहा है कि बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है, इस बार तीसरे नंबर पर आएगी बीजेपी। देखिए, ये तो कहने वाले की बात है और ये समर्थक लोग कहेंगे, परंतु विषय क्या है, ये अभी बंगाल की जो परिस्थिति है, सबसे प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर बातें नहीं हो रही। आपका तो प्रमुख मुद्दा राम हो जाता है, आप लोग राम के नाम पर। देखिए, राम हमारे कल्चर है, राम हमारी संस्कृति है। हम वैसे लोग नहीं हैं, हम भारत की संस्कृति को भी बचाते हैं और भारत को उन्नतिशील भी बनाते हैं। आज देखिए, जिस प्रकार से हमारी सेना मजबूत हो रही है, उनके पास आधुनिक हथियार पहुंच रही हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसी प्रकार से पूरे देश में आज एयरपोर्ट देखिए, आज विश्वविद्यालय देखिए, आज एम्स देखिए, आज हमारे यातायात देखिए, आज हमारा यहाँ हावड़ा रोजगार को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। रोजगार नहीं, 15 लाख की बात आती है, 15 लाख बोला गया था देंगे, अकाउंट में मिल नहीं रहा है। रोजगार की जहाँ तक ये बात किसने कही? अगर कोई कह रहा है तो इसको प्रमाणित करना पड़ा कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख देंगे। उन्होंने एक हिसाब बताया था कि अगर काले धन जितने विदेशों में है, अगर वो आ जाए तो हमारे प्रत्येक भारतीय को 15 लाख मिलेगा। मगर ये लोग इसको मुद्दा बना के रखे हुए हैं कि 15 लाख देने की बातें कही थी। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने कही, अगर कोई प्रामाणिकता के साथ कह सके कि हाँ ये कमिटमेंट था कि उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, तो मैं आज से राजनीति करना छोड़ दूंगा, ये उन्होंने कभी नहीं कहा है। और आप बोल रहे मुद्दा किस विषय पर? सारा विश्व जिसको अपना नेता मान रहा है, केवल भारत के लोग नहीं, 140 करोड़ जनता नहीं। अगर कभी क्या भारत का सीना ऊंचा हुआ है तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है। इसके पहले हमारे नेताओं का आवाभगत भी नहीं किया जाता था, और 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाया है ने तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। और यहाँ बोले आप तीसरे नंबर पर हैं। मेरे साथ कुछ जनता भी है, एक काका है, इनसे जानते हैं। काका, क्या देखकर जाएंगे वोट देने? वोट देंगे ना? हाँ। तो फिर क्या देखकर वोट देंगे? काम वोट देने घड़ी जाएगा। काम हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, तो सब सही है। सब सही।
दीदी सही है? सब सही है। काली जी को मतलब माँ काली के भक्त को वोट देंगे आप? अब जिसको देगा अभी तो बोला नहीं जा तो सकता। बोल रहे राम नहीं, वो खड़ी बोलेगा कखनी जखनी बूथ पर जाएगा, जखनी हम सोचेगा अपना दिमाग में, मतलब बूथ में जाके सोचेंगे, उसके हाँ। पहले बोल नहीं सकते हैं, बोलने से ही परेशानी हो जाती है, परेशानी हो जाएगी, यहाँ दुश्मनी पैदा हो जाएगी। दुश्मनी हो जाती है, नहीं से लेके मतलब परेशान करते हैं यहाँ पर लोग। यही से लेके हम बूथ में जाएगा हुए पर हम अपना सोच के हम चुपे देंगे। चुपे चाप एकदम बस। ठीक ठीक है काका। देखिए चुपे चाप देने जाएंगे काका वोट, क्योंकि यहाँ पर परेशानी हो जाती है। अगर वो बोल देंगे कैमरा के सामने तो उन्हें दिक्कत होगी। तो बताइए 15 लाख का जो बार बार लाया जाता है, अभी बता ही रहे थे, तो ये 15 लाख क्या है? मतलब आप लोग कहते हुए नजर आते मोदी जी हैं। ने कहा था कि मैं काला धन लेके आऊंगा और विदेशों से सारा काला धन लेके आऊंगा, जो सारे नेताओं का बहुत एक हॉक्स तैयार किया गया था कि मैं लेके आऊंगा। और उनके आने के बाद क्या हुआ? विदेशों में काला धन बढ़ गया। ये खुद गोदी मीडिया की रिपोर्ट है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ। दूसरी एक मीडिया को लेकर सवाल मत मीडिया कीजिए, को गोदी मीडिया को मीडिया लेकर आप तो बात सवाल कीजिए होगा ही। ना, आप बात और कीजिए, देश में जो अभी सवाल पूछा जा रहा है उतने तक रहिए। मैं उतना ही बता रहा हूँ, आप गुस्सा मत हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ गुस्सा मैम, नहीं हो रही हूँ, आप मैं कैसे बाकी हो सारे रही मीडिया को बोल रहा हूँ। आप तो मीडिया की निष्पक्ष है, बात ही मत करिए। आप तो मैं वो तो सीधा दिख रहा है कि आप सवाल निष्पक्ष हैं। ये कीजिए। तो इन्होंने कहा था कि काला धन लेके आएंगे, हम काला धन लेके आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को मतलब उनके खाते में 15 लाख तक मतलब एक व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा, काला धन विदेशों में बढ़ गया। अच्छा, गैस सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और बोल रही थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। गैस सिलेंडर कहाँ गया? 1000 पार कर गया। पेट्रोल कहाँ गया? तो देखिए इस बार ना ये इलेक्शन एक्चुअली में नेता नहीं जनता लड़ रही है। आप देखिए यूपी में क्या हाल तो है। लग रहा है टीएमसी और कांग्रेस लड़ रही है, जहां एक और आप लोग दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट में है, वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कांग्रेस के समर्थक भी आपको समर्थन दे रहे हैं और आप भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। इलेक्शन है, सुनिए, सच बात है कि ये लोकसभा का इलेक्शन है। यहाँ राहुल गांधी और मोदी का लड़ाई है। ये तो विधानसभा नहीं ना है कि हम लोग सीएम के बारे में सोचेंगे, ये लोकसभा का है, तो लोकसभा के बारे में हम राहुल गांधी के बारे में सोचेंगे। और जो नरेंद्र मोदी कल्याण जी को भेजेंगे, आप दिल्ली भेज रहे हैं कल्याण जी, हमारे तो दीपशिता धर जो है हम उन्हीं को जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। ये दिल्ली भेज रहे हैं दीक्षिता को? जरूर 100% जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे। अच्छा, और रहा नरेंद्र मोदी जी जो बोले थे, वादा किए थे कि हम नौकरियां देंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कर देंगे। आज 10 साल पूरा होने जा रहा है, 400 से 41,000 पार कर दिए हैं। आज तक उनका जुमला बाजी है और कुछ जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी पर क्या कहेंगे? जुमलाबाजी पे कहना चाहें, अभी भाई साहब बोले कि मैं काला धन मोदी जी लेकर आएंगे और टीएमसी के बड़े बड़े नेता के पास से काला धन आ रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ को काला धन आ कहाँ से रहा है, इनका जवाब आप मांगिए उनसे। बताइए, आप पर ही सवाल उठा रहे हैं, काला धन आपके नेताओं के पास से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये काला धन? 10 साल से किसकी सरकार केंद्र में? बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। 10 साल पहले उन्होंने जो 2014 में बोली थी कि हम लोग आएंगे, कौन बोली थी? मोदी जी बोले थे 2014 में इलेक्शन के, नहीं बोले थे मोदी जी कि हम लोग काला धन वापस लाएंगे और हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख 20 लाख करके दे देंगे। तो लाए नहीं, लेकिन 10 साल का पीरियड उन्होंने पूरा किया। तो अपना रिपोर्ट कार्ड दें। अभी स्विस बैंक में 2014 में जो 15 लाख छोड़ के क्या है और बता रहे हैं, जो आप स्विस बैंक में काला धन का अमाउंट का 2014 में था, आज देखिए उससे 3 गुना बढ़ गया स्विस बैंक में। ये 10 साल बढ़ गया, आपके पास बढ़ गया। आपके पास है। आप देखिए ना, गूगल में सर्च करिए, उनका डेटा दिखा देगा। डेटा है, दे सकते हैं। ये है काला धन बढ़ा है इनके पीरियड में। तो वो कहाँ से आया? सरकार इन्हीं की है। उनका गूगल में उनका डाटा, उनका डेटा कागजों में है और वो कागजों में ही रहेगा। पूरे बंगाल के लोग टीवी के पर्दे में देखेंगे कैसे इनके मंत्री के घर से पैसा निकल रहा है। इनको पैसा रखने के लिए फ्लैट लेना पड़ता है। सुनिए मैडम, एक परिवार में 10 आदमी होते हैं, ठीक है ना? सभी आईएएस अफसर नहीं होते हैं। कुछ आदमी हो सकता है कि गलती करे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गलत है।
और सुनिए, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये बोले सभी चोर हैं और सभी चोरों को बीजेपी में शामिल कर लिया। वाह 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 वाह, सारे सभी चोर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं आपसे 2 मिनट का रिक्वेस्ट करूंगा दीदी, जैसा कि आप सुदर्शन न्यूज से हैं दीदी, सॉरी सुदर्शन न्यूज से हैं। एक मिनट, चाहे टीएमसी का भाई हो या कांग्रेस का हो या कोई न्यूज चैनल हो, वो ठंडा आंधी गर्मी में नहीं रह सकता, मगर हमारे राम लला को यही सीपीएम और कांग्रेस के लोग, यही तृणमूल के लोग उनका विरोध करके उन्हें सालों साल टेंट में रखा। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो उन्हें आज उनका भव्य मंदिर देकर उनकी स्वागत के साथ खड़ा होकर भारत की अस्मिता। बताइए, राम को टेंट में रखे हैं, राम को लेकर ही आएंगे। शायद इन लोग को मालूम नहीं कि राजीव गांधी जी ने पहले अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाया था, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं, सब जानते खुलवाया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। खुलवा के पहला पूजा वही किए थे, शायद आप लोग को मालूम होना चाहिए। हाँ मालूम है ना। और बता रहे आज जो टीएमसी बीजेपी कर रहे हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। यहाँ की जनता जान चुकी है कि टीएमसी बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं, सिर्फ फ्लैग अलग अलग है। नहीं तो इंडिया गठबंधन बनाने के बाद आज आपके नेता भी तो जा रहे हैं, आपके नेता भी तो जा ही रहे हैं। आस्था का विषय मैडम, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। जब मंदिर तो मोदी जी तो बनवाए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, तो उसमें तो सबका अधिकार है जाने के लिए। तो आज बीजेपी और टीएमसी ज्ञान मत दे, सब जानता है कि शिवंदी कहाँ से आए हैं, मुकुल रॉय कहाँ से आए हैं, सब आज बीजेपी और टीएमसी मिलकर सिर्फ बंगाल को जनता को बेवकूफ बना। मैडम, बीजेपी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी, जैसे मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पदाधिकारी बन गए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर पदाधिकारी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये इन लोगों के ऊपर सुनिए, इन लोग मेरे पास थे, अगर भ्रष्टाचार किए थे तो आप क्या लेकर के उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा, न सजा दीजिएगा, न जेल में भेजिएगा। आपके पास वॉशिंग मशीन है। 11 सालों में अगर कोई प्रमाण कर देगा कि मोदी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो ये देश की राजनीति बदल जाएगी। मगर यहाँ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 11 साल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। शिक्षा से लेके, गाय से लेके, कोयला से लेके सब भाईपों के यहाँ जाता है। वहां तक छोड़िए, चापदानी से भी यहाँ रुपया जाता है भाईपों के पास। और भ्रष्टाचार से लड़ाई होगी, लोकसभा की लड़ाई होगी। दुर्नीति और उन्नति के लिए लोग मोदी को उन्नति और दुर्नीति। मैडम जानते हैं मैडम, ये लोग जो भाई हमारे हैं, ये लोग मीडिया में अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन जब जाकर के समाज में खोजिएगा ना किसी को घर घर में, किसी का कोई रिपोर्ट आप नहीं पाइएगा। केवल पाइएगा तो हम ही लोग को पाइएगा। और ये बड़ा बड़ा बात सुनिए, जय श्री राम हम ही बोल रहे हैं, जय श्री राम। राम बोलने से कोई बीजेपी और कोई सीपीएम और कोई टीएमसी नहीं हो जाता है। राम हमारे लिए भी उतना ही पूजनीय है जितना इन लोग के लिए है। हम बता रहे हैं दीदी, हम बता रहे हैं, इस सावधानी में हमारे चेयरमैन और हम खुद 11 मंदिर बनवाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टीएमसी करना, पार्टी करना, बीजेपी करना, कांग्रेस करना, ये अलग मुद्दा है, लेकिन पब्लिक को लेकर के जीना। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये मुद्दा क्या होगा? हमारे आस्था है, राम हमारे आदर्श है, राम हमारे आस्था है। और राम को यहाँ के मुसलमानों ने इमाम हिंद कहा है। काका क्या देखकर जाएंगे? हम नहीं बोलने सकते हैं। नहीं, वोट देने तो जाएंगे ना। तो क्या मुद्दा क्या हम होगा? बोल रहे हैं कि आज तृणमूल आया है, वो बोला है कि जूट मिल के हम सुधार देंगे। जूट मिल के भरोसा पर आया, आज जूटे मिल के खा गया। जनता क्या करेगा? जनता कष्ट लेकर अपना काम कर रहा है, मरेगा जिएगा उसी में। जो पैसा रहा वो भी खा गया। अब क्या बोलेंगे इससे बढ़ के? मतलब पूरा मिल बंद हो जाए। पूरा मिल बर्बाद है। हाँ, और कोई रोजगार नहीं है। चटकल का बारे में कोई ऐसा नेता देखने वाला नहीं है। यहाँ बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है चटकल। बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है चटकल। बंगाल में जितना चटकल था सारा चटकल बंद। हाँ, ऐसा चल रहा है चटकल, कोई हिसाब नहीं है। खाली ऐसा काम कर रहा है ना सब, नेतागिरी खाली के चक्कर में सब हम मजदूर लोग मर रहे हैं। क्या काका वोट देने जाएंगे? क्या होगा वोट देने के लिए? क्या मुद्दा क्या होगा वोट देने जाएंगे? मुद्दा का बेरोजगारी, समझे ना, हम लोग बहुत बेरोजगार हो चुके हैं, समझे ना। यहाँ के जो भी कल कारखाना
नया उद्योग तो कोई लग ही नहीं रहा है। टीएमसी दे रही है तो 1000 रुपया लक्की भंडार दे रही है, कितने सारे तो देखिए सुनिए खत्म हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। अभी दे रहा है, अभी दे रहा है। जब इलेक्शन 4 तारीख खत्म, 5 तारीख से खेला खत्म, बस। और क्या के बाद खेला खत्म हो जाएगा। काका बताइए, आप भी बोलिए। देखिए, कोई बात 1000 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, 1000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं। उसके बदले में अगर महिलाओं को दे रहे हैं, बताइए आप लोग। महिलाओं को हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाओं को दिया नहीं जाता। 1000 रुपया के बदले में बता दे, ये जब से ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में 2014 के बाद शायद आई है, और उस घड़ी से मैं हम देख रहा हूँ, ये जब से सरकार आई है यहाँ पर एक यूनिटी के साथ ये गवर्नमेंट चला रही है। दूसरी बात, जितना यूपी बिहार में मंदिर जो हमारे संतोष भैया बोले हैं बना है, यहाँ पर भी बना है। वो जिस पैसे के जरिए बना है, लेकिन उन लोगों का मेहनत है, लगन है, और यहाँ बना है। दूसरी तीसरी बात, आप बोल रहे लकी भंडार, लकी भंडार का पैसा सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को नहीं, सब कम्युनिटी को बोल रहे हैं मिल रहा है। और उस घड़ी से मिल रही है जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई है, तब से मिल रही है, अभी तक मिलेगी, और ये गवर्नमेंट जब तक रहेगा तब तक मिलेगी। ये हमारा पूरा उम्मीद है, एतमाद है, भरोसा है इस गवर्नमेंट पे। मोदी सरकार जो योजनाएं दे रही है, झूठ के मजदूर पर बात करते हैं, दो झूठ के मजबूत पर बात करते हैं, तो ये देखिए गवर्नमेंट का ये दायित्व तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये दादा कह रहे थे कि राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई ये देखकर नहीं दे रही है कि कौन किस जाति से आता है, हर किसी को सारे परियोजनाओं का फायदा मिल रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी, बीजेपी के जो समर्थक है उनसे जानना चाहूंगी कि क्या केंद्र सरकार जो परियोजनाएं दे रहे हैं उसमें क्या जाति आधारित किया जा रहा है, क्या जातियों में बांटा जा रहा है? आप लोग जाति में बांट रहे हैं क्या? आप लोग बांट रहे हैं? केंद्र सरकार की जितने भी योजना हमारे सारे भाइयों लोग बोले कि जनता वोट देगी, तो जनता क्यों नहीं मोदी सरकार को वोट? उज्ज्वला मोदी जी, आयुष्मान योजना मोदी जी, आवास योजना मोदी जी, स्वच्छ जल मोदी जी। बताइए ना, क्या योजनाओं का जनता नहीं, सीधा सा बात है, जनता योजनाओं का क्या करेगी? आप रोजगार लाइए ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, सीधा रोजगार लाइए। रोजगार है पूरे भारत 2014 के पहले पूरे भारत में मोबाइल इंडस्ट्री में इस साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में सबसे ज्यादा 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 10 साल मोदी गवर्नमेंट की सरकार ने आया है। इसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड इन्होंने लाया है। अभी आपको देखने होगा कि कर्नाटक में एक उम्मीदवार को टिकट दिया, प्रज्वल्ला रमन्ना, जिन्होंने 3000 महिलाओं का बलात्कार किया, उनका पेन ड्राइव से पूरा हम बता रहे हैं संदेश, एक मिनट, संदेश खाली का रिपोर्ट अभी आप मीडिया में देखिए कि संदेश खाली का ये लोग क्या कर रहे हैं। ये डबिंग किया हुआ प्रोजेक्ट था, ये बीजेपी का डबिंग किया हुआ प्रोजेक्ट था। ये टोटली एक्सपोज हो चुके हैं संदेश खाली में। पूरे बंगाल को बदनाम करने की साजिश की है बीजेपी ने। बंगाल में आज महिलाओं को पीठे बनाने के लिए टीएमसी के नेताओं के घर जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात, ऐसा लोग यहाँ भी उत्पन्न हुए हैं, यहाँ भी ऐसा कर्म करता है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग सफर करते हैं। ऐसा किसी माँ बहन का इज्जत नहीं होता यहाँ बंगाल में। बंगाल में आप देख रही हैं, संदेश देख रही हैं। आप एक बात बताइए, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात हुआ, सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी पैसा पाता है तो टीएमसी पाती है। अच्छा, क्या लगता है ये जो मामला जो हुआ शेख शाहजहां का मामला, ये काफी ज्यादा फैला हमने देखा, और आपके पार्टी के लोग भी कांग्रेस के तरफ से भी इसका विरोध किए हैं। हमने देखा कि अधीर रंजन चौधरी भी लगातार विरोध कर रहे थे, और वो साफ एकदम कह रहे थे ममता बनर्जी के ऊपर लगातार पलटवार थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं इन चीजों को लेकर? जी देखिए, दोनों बीजेपी और टीएमसी के मिली भगत से एक गेम प्लान हुआ था, क्योंकि कुछ दिन बाद मोदी जी आए थे वहाँ पर। ये दोनों का अब 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी वीडियो क्लिप, थोड़ी देर पहले आप टीएमसी का समर्थन कर रहे थे, कुछ बातों में भी फिर टीएमसी और बीजेपी को मिला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं हर गरीब महिला के अकाउंट में 8,500 महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। 1,000 रुपया महीना देके आयुष्मान भारत देना नहीं चाहते। हम लोग का सपना, राहुल गांधी का सपना जो है पूरा हिंदुस्तान सपना देख रहा है। आज वही राहुल गांधी के साथ पूरा जनता चल रही है। और देखिएगा, जो ये लोग 400 बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोले हैं कि 150 के ऊपर ये लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे।
और कितना राहुल गांधी को लॉन्चिंग करिएगा? लॉन्चिंग पैड खराब हो चुका है। अब राहुल गांधी को छोड़िए, आप लोग भी आइए हमारे साथ। देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर जो चापदानी का लोकेलिटी का मेन मुद्दा है फैक्ट्री। सुनिए, मैं श्रीरामपुर को लेकर हम पूरा श्रीरामपुर के बारे लोकसभा में को बता रहे हैं, पूरे फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं। ये जूट फैक्ट्री जो है, ये आप लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ये नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, टीएमसी ने कुछ नहीं किया। मेरा बोलने का मतलब है कि आज बीजेपी गवर्नमेंट कितने सालों से यहाँ पर सत्ता को देख रही है। आप बताइए कि जूट फैक्ट्री के ऊपर या कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई कानून क्यों नहीं पास किया, जाकि मिनिमम वेज का फैसला हो और लेबर लोग को मिले। परमानेंट वेज का या उनका डीए का बात वो क्या नहीं करते हैं, मिनिमम वेज का फैसला क्यों नहीं करते हैं? 2019 उन्होंने बोला जूट मिलों के ऊपर, आप उनको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार ने 100% जूट पैकेजिंग किया खाद्य पदार्थों में 100%। यहाँ 100% उनको ये मालूम होना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, यही सरकार, यही टीएमसी की सरकार ने क्या बोले, सैलरी डीए मजदूरों का डीए कितना बाकी है मजदूरों से पूछिए। भाई साहब ये बतलाएंगे डीए कितना बाकी है मजदूरों का डीए। ये जूट मिल में काम करते हैं, मजदूरों का डीए बाकी है बहुत सारा। यहाँ की सरकार नहीं दे पा रही है, यहाँ की सरकार नहीं दे पा रही, केंद्र सरकार ने डीए। जुमलाबाज बोल रहा है, बीजेपी को जुमलाबाज बोला जा रहा है। जुमला हो जाएगा, अच्छी बात बोलिए, जुमला हो जाएगा। ये लोग समझ नहीं पाएंगे, चिल्लाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे, चिल्लाएंगे केवल। हाँ, जो बोले कि 2 लाख कितना हजार रुपया, 2 लाख कितना करोड़ रुपया यहाँ पर उन्नति के लिए कल्याण बनर्जी दिया, वो सिर्फ कागजों में दिया, यहाँ जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। यहाँ की जनता इस बार कल्याण बनर्जी को एकदम कल्याण करने वाली है, क्योंकि कल्याण बनर्जी का ही कल्याण हुआ, जनता का कल्याण नहीं हुआ। एक सेकंड बोल के खत्म कर देंगे। यहाँ जूट इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं, एम्प्लॉय लोग यहाँ है, कोई बदली में काम करता है, कोई परमानेंट है, परमानेंट तो ये उठिए गया वाउचर पर। लेकिन 2019 में हमारे माननीय मोदी जी आए थे कलकत्ता में, तो उन्होंने बोला था कि जूट मिल में जितने भी श्रमिक रिटायर होंगे तो उनको पेंशन के रूप में 6000 मिलेगा। क्या 5 साल हो गया, आज कोई मजदूर रिटायर 6000 मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं मिल रहा है, ये जुमला था, बोल कर गए हैं। वीडियो भी है कि मोदी साहब बोले थे कि जो जूट मिल से रिटायर होंगे 6000 रुपया पेंशन के रूप में मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई का 3000 तक नहीं पहुंचा है पेंशन। अब बताइए हम लोग क्या बोले? मोदी जी को झूठा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने जो बोला था पूरा हुआ नहीं। अच्छा मैडम, एक मिनट देश पे, एक मिनट, देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा थोप दिया। आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सारा टैक्स आ रहा है उसका 43 to 45%, 43 to 45% सुन लीजिए आप लोग, ये गवर्नमेंट का डेटा है जो सूद में जा रहा है। सारे लोग देशवासी जो हैं वो कर्जदार हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप तथ्यों पे बात कीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा दो और धंधा लो, ये मॉडल चल रहा है बीजेपी में। आज अगर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बीजेपी होती तो मिल मालिकों से चंदा लेती और मजदूरों को बोलती 12 घंटे काम मोदी को हराने के लिए मोदी को हराने के लिए इनके भाई पाकिस्तान से अभी दुआ कर रहे हैं कि हमारे ममता को जिताओ भाई, हमारे केजरीवाल को जिताओ भाई, राहुल को जिताओ भाई। ये हाल है इन लोगों का। भारतवासियों पर इनको भरोसा नहीं है, इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। ये पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, चाइना से ऑपरेट होते हैं, इनको क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में हर बच्चा अगर पैदा होगा तो उन पर 2 लाख से ऊपर का कर्ज होगा, 80,000 से ऊपर कर्ज, क्योंकि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर 2,89,000 रुपए करोड़ का कर्ज है, और एक बच्चा अगर पैदा होगा तो 80,000 रुपए करोड़। ये नारी सम्मान की बात करते, एक मिनट, ये नारी सम्मान की बात करते हैं जिस रवन्ना ने 3000 महिलाओं का बलात्कार किया, 8000 पेन ड्राइव मिले, ठीक है, उनका प्रचार करते हैं और प्रचार करके नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई केंद्र सरकार पर होगा ना मैडम, मुद्दा तो उसी पर होगा ना। ये केवल चापदानी का मुद्दा नहीं है, पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है, ठीक है ना। ये जो भी आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं और चंदा लेने के बाद, ठीक है, चंदा लेने के बाद 52 करोड़ चंदा लेके पूरे देशवासियों को 24 सीट लगा दिया।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इधर आप देखिए कि जहां एक और टीएमसी बोल रहे हैं कि काफी सारे मुद्दे हैं, राम को नहीं आने देना है, कांग्रेस को लेकर आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो समाज को रोजगार टीएमसी दे रही है और टीएमसी बार बार ये दावा कर रही है हम राज्य में जितना ज्यादा परियोजनाएं दे रहे हैं, जितने कुछ दे रहे हैं वो किसी और राज्य में नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी ऐसा कह रही है, तो फिर कैसे आप लोग कैसे? देखिए, श्रीरामपुर लोकसभा का मेन काम है यहाँ से जूट इंडस्ट्री में, जूट इंडस्ट्री यहाँ पे मेन मुद्दा है। श्रीरामपुर लोकसभा में लगभग 10 जूट मिल हैं और कॉटन मिल भी है। आज मिल का अवस्था बहुत खराब है मैडम, उसमें कोई मजदूर लोग काफी परेशानी में, यहाँ प्रवासी मजदूर ज्यादा रहते हैं मैडम। और बराबर क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी है, अभी हम बोलेंगे हम तो मुस्लिम है, जय श्री राम, एक बार बोलिए जय श्री राम। लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे श्री राम प्रभु को बदनाम कर दिया। ये लोग राम का नाम लेकर जो वोट मांग रहे हैं, इससे देश चलने वाला नहीं है। रोजगार चाहिए। इमाम हिंद है, ठीक है, उसका बदनाम मत कीजिए। आप प्रभु श्री राम को बदनाम मत कीजिए। आप लोग बदनाम करके वोट ले रहे हैं। ये आप लोग महंगाई के बारे में बोलिए, रोजगार के बारे में बोलिए। रोजगार के बारे में आप लोग कभी नहीं बोलिएगा, खाली राम का नाम बदनाम लेके आप लोग वोट लेते हैं। क्या? एक मिनट। पावर नहीं है राम को, जिसके दिल में ठीक है। मैं दादा, क्या मुद्दा होगा? किन मुद्दों को देखकर आप जाएंगे? अभी बहुत देर से आप सुन रहे थे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप वोट देने के लिए जब जाएंगे? मैं यही बात सुना हूँ कि यहाँ बहुत करप्शन है। हमने मणिपुर में जो लड़की जो रेप हुआ, फिलहाल वहाँ पर केंद्र सरकार का एक भी भत्ता वाला नहीं गए। मेरे खिलाड़ी को रेप हुआ, वहाँ भी एक भी नहीं गए। मैं श्रीरामपुर लेकर जाना चाहती हूँ। आप अपना देश को आप देख नहीं रहे हैं, आप पाकिस्तान चले गए। आपके पास कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाते हैं। आपके पास लगता है बिरयानी, बिरयानी के पाकिस्तान में चल जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये हमारा देश की बात है। हम अपने देश में हम लोग एक जगह है, एक जगह बात करेंगे, मुद्दा पर ले लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में क्यों जाएंगे? उसमें हमारा कौन है? मेरा देश तो भारत है, एकदम भारत है। हम लोग भारत में रहते हैं, लेकिन यही भारत वाला यही बोलता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यही बोलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और यही आदमी ठीक है, जो खिलाड़ियों को रेप कर देता है। ठीक है। आइए मैं कुछ जनता से भी बात कर लेती हूँ। वोट देने जाएंगे? यस। क्या लगता है किन मुद्दों को देखकर वोट देने जाएंगे आप? देखिए, सरकार हमको जो देख रही है, हमको तो उनको देखना है। आज देखिए पूरा भारतवर्ष में देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको राशन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है। तो फ्री की चीजें चाहिए? नहीं, फ्री की चीज नहीं चाहिए। जो देख रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, इसको तो सोचना पड़ेगा कि पूरा भारतवर्ष में हर जाति के लोग रहते हैं। वो सबको लेकर साथ चलते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से बंगाल में सबको रहना है, एक साथ चलना है, और किसको मत देना हो तो अपने मत की बात है, किसको देना है ये तो कंफर्म नहीं है। क्या लग रहा है लहर किसकी है? कहा लहर तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। आप देखिए टीएमसी का लहर चल रहा है। अब बीजेपी वाले जोर लगाए अपना जोर लगाए हैं, वो लोग अपना श्री राम के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। राम आएंगे या फिर काली माँ आएंगे? अरे राम और काली में दोनों अंतर थोड़े है, सब एक ही है। सब नाम अलग अलग, सिर्फ हम राम है तो रहीम तो एक ही है। ये तो भारत देश है, गणतंत्र दिवस सब तो मानना है, सब तो एक ही है, नाम अलग अलग है। कोई राम बोलता है तो कोई रहीम बोलता है। आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दा देखिए, ये तो चटकल बेल्ट है, चटकल इलाका है, इसमें कोई देखने वाला है नहीं। सब अपना रोटी सेक रहे हैं लोग, पार्टी वाला लोग, टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम में जो भी हो, सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। लेकिन कोई बंगाल के विषय में ये यहाँ किसका सिखाएगा? सिखाएगा। अब देखिए अभी दोनों पक्ष का लड़ाई है, एक टीएमसी है एक बीजेपी है। पक्ष में है बीजेपी, टीएमसी है, विपक्ष में आपका बीजेपी है। देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, मैं पब्लिक करूँगा, आप लोग निकल जाइए। मैं पब्लिक करूँगी, आप निकल जाइए। हम लोग चाहेंगे वोट जनता देगी, ठीक है ना, वोट जनता देगी। और बीजेपी वाला बोलते हैं ना कि 400 पार, अभी 40 पार नहीं होंगे, 40 पार नहीं होंगे मैडम। और बोलते हैं ना बीजेपी वाले कि तमाम पार्टी वाले चोर है ना, अगर टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, अगर सीपीएम वाले चोर है तो ये लोग डकैत है।
अरे चोर तो रात को घर में लूटता है मैडम, लेकिन ये तो पूरे देश को लूट रहे हैं। डकैत है ये लोग। आप लोग तो टीएमसी और बीजेपी को मिला रहे हैं, फिर अभी अलग से बीजेपी वाले डकैत है, ये पूरे गांव को लूटते, डकैत पूरे गांव को लूटता है। चोर सिर्फ एक घर को लूटता है मैडम, और बीजेपी वाले पूरे देश को लूट रहे हैं, वो लोग डाकू है। तो आपने सुना, अभी यहाँ पर कई जनता के लोग थे, समर्थक थे, सभी ने कहा कि जहाँ एक और बीजेपी के समर्थक लगातार टीएमसी और कांग्रेस को साथ में मिला हुआ बता रहे थे, कह रहे थे बी टीम है, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और साथ ही टीएमसी भी लगातार हमलावर थी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो श्रीरामपुर लोकसभा है, श्रीरामपुर लोकसभा में लगातार कल्याण बनर्जी जीतते आए हैं, लेकिन वहीं आप देखिए जब कल्याण बनर्जी को लेकर कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनसे जब बात होती है तो उनका कहना है कि कल्याण बनर्जी ने किसी तरह का काम नहीं किया। लेकिन वहीं जनता की अगर बात करूँ तो जनता ने साफ कहा कि उन्हें यहाँ पर रोजगार चाहिए और रोजगार के मुद्दों को लेकर जो उन्हें रोजगार देगा उन मुद्दों को देखते हुए वो वोट देने जाएंगे। वहीं कुछ जनता का यह भी कहना था कि अगर अभी मैं कैमरे पे कुछ बोलूँगा तो कल को मुझे परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं जब बूथ में जाऊँगा उस दौरान मैं जो करना होगा, जो ठानूंगा वो मैं करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता।